कानून व्यवस्था को लेकर और इसके अलावा क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल ये बैठक सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गई है और बड़ी बात यही है अगर हम देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेके तो इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने दी कही है अगर मंदसौर को लेकर बात करें तो किसानों को लेके उन्होंने जानकारी ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झाबुआ की बैठक में कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए, खास तौर पे आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शंस बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आदिवासी अंचलों में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात पलायन को लेके जो है मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शंस है कि बहुत ज़्यादा पलायन की खबरें झाबुआ को लेकर आई है, तो जिला पंचायत सीईओ से जानकारी मांगी है कि पलायन को लेकर क्या स्थिति है और जो मजदूर पलायन करके जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की क्या व्यवस्था होती है, झूला घरों को लेकर व्यवस्था जानने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंदसौर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने एसपी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और कहा है कि यहाँ पर लगातार इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण उस पर नियंत्रण लगाया जाए। तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो एक कहीं न कहीं जो शिकायतों का एक पुलिंदा मुख्यमंत्री के पास पहुँचता आया है जो शायद जो सीएम हेल्पलाइन की बात करें या तमाम अन्य जगहों से और जो विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से अधिकारियों को लेकर शिकायतें हैं या कार्रवाई ना होने की शिकायतें हैं, उनको लेकर भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और जिला प्रशासनों को जानकारी दी है कि इन तमाम शिकायतों को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। तो श्वेता। जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण किया जाए। इस तमाम मुद्दे हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे दूसरी तमाम कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे हैं, ऐसे दिशा निर्देश मुख्यमंत्री लगातार दे रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की आज है बैठक, अस्पतालों में नियुक्ति को लेकर नई नीति जो है वो बनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पतालों में नियुक्ति को लेकर नई रणनीति बनेगी। तो अब क्लिनिक कैडर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर अलग अलग होंगे। अब क्लिनिक कैडर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर अलग अलग होंगे। अस्पताल प्रबंधन के लिए लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है जिसमें अलग अलग अस्पताल प्रबंधन के लिए लोक सेवा आयोग से भर्ती किस तरह से होना है से लेकर रणनीति जो है वो तैयार होने जा रही है। तो क्लिनिक कैडर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर को अलग किया जाएगा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की अगर हम बात करें वो अलग, और क्या पहले अगर हम बात करें तो क्लिनिक में सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे वो नहीं थे क्या, इस वजह से अब इन्हें अलग अलग किया जा रहा है? देखिए क्योंकि अगर हम बात करें अस्पताल प्रबंधन की तो जो सीएमएचओ या सीएस होते थे यानी कि सिविल सर्जन के को अस्पताल की जिम्मेदारी होती थी और सीएमएचओ के पास में पूरे जिले के अस्पतालों की जिम्मेदारी होती थी, स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी। ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन अब मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो डॉक्टर्स से ले ली जाएगी। ये अधिकार अब डॉक्टर्स की बजाय जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करके आते हैं एमबीए स्टूडेंट्स या तमाम ऐसे लोग, इनको लोक सेवा आयोग के जरिए इनकी भर्ती की जाएगी। अब डॉक्टरों को सिर्फ इलाज की जिम्मेदारी रहेगी कि वो मरीजों के इलाज पे फोकस कर सके। अब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्तियां होंगी। तो अब जो है कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रेशर डॉक्टर्स पे होता था वो हटाया जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स ऐसा नहीं चाहते हैं, हमेशा इस बात की लड़ाई रही है, चाहे वो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से लेकर अस्पतालों के मैनेजमेंट की बात हो या फिर सीएमएचओ की बात हो। डॉक्टर्स की हमेशा मांग ये रही है कि ये अधिकार डॉक्टर्स के पास रहना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये नई नीति लागू होती है तो डॉक्टर्स इसका विरोध करते हैं, समर्थन। श्वेता। बिल्कुल, तो विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, फिलहाल देखना होगा। लेकिन बता दें मैनेजमेंट के लिए अब अलग से भर्तियां जो है वो होंगी। बने रहिए आप हमारे साथ। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें जो प्रत्याशी चयन है उससे लेकर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर पैनल तैयार होगा, किस तरह से उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आज जो बैठक होने जा रही है वो कितने बजे से होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? देखिए, बिल्कुल कोर कमेटी की ये बैठक है और प्रत्याशी चयन को लेकर कई बड़े निर्णय इसमें होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे, भाजपा प्रभारी इसमें शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे ये बैठक होगी। इसके अलावा जो निकाय के लिए जो समिति बनी है, संचालन समिति, उसके अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता इसमें रहेंगे, क्योंकि वो संचालन समिति के निर्णयों की जानकारी भी इसमें देंगे कि किस तरह से स्क्रीनिंग के लिए जो है वो गाइडलाइन बनाई गई है और उस गाइडलाइन के आधार पे आज
खास तौर पे बड़े शहरों के लिए प्रत्याशियों का जो है वो नाम लगभग निर्धारित कर दिया जाएगा, जो महापौर पद के लिए हैं या बड़े शहरों के नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर इनके लिए जो है जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सागर की बात करते हैं, कटनी की बात करते हैं, सतना, रीवा, इन तमाम क्षेत्रों के लिए। तो ये भी माना जा रहा है कि पहले ही विधायकों से और स्थानीय मंत्रियों और स्थानीय विधायकों से भी नाम मांगे गए थे। तो कितने नाम आए हैं, इन नामों को लेके मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की क्या राय है, संचालन समिति की क्या राय है, इन सब पर आज चर्चा होने वाली है। श्वेता। तो ये खास तौर से महत्वपूर्ण चर्चा प्रत्याशी चयन को लेकर होगी। बने रहिए आप हमारे साथ। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खिलौने इकट्ठा करने जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इकट्ठा करके आंगनबाड़ियों में बच्चों को सीएम खिलौने बांटेंगे। नरेला विधानसभा में हाथ ठेला लेकर निकलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अब वो दिन आ गया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ही घोषणा कर रहे थे कि आज का जो दिन रहेगा वो ठेला लेकर चलाएंगे और उसके बाद जो है वो खिलौना लेंगे, लोगों से इकट्ठा करेंगे और उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने जो है वो बच्चों को वितरित किए जाएंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें खिलौने को लेकर, एक तरफ सियासत भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जिस तरह से कल आंगनबाड़ी पहुंच गए और बच्चों को खिलौना जो है वो वितरित करते हुए भी नजर आए, क्योंकि आज हाथ ठेला लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकलने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और सियासत भी दोनों तरफ तेज है। बिल्कुल, देखिए अगर वे देखें तो खिलौनों की सियासत भी बड़ी अजीब सी बात है, वो मध्य प्रदेश में नजर आई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत का स्तर गिरता जा रहा है, उससे हालांकि इस पहल को मुख्यमंत्री की बहुत बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टनरशिप हर चीज में होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी जरूर बनती है। पहली, आंगनबाड़ियों की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। हमने देखा, कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि आंगनबाड़ियों में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही बच्चों के लिए खिलौने हैं। तो मुख्यमंत्री की पहल को इसलिए बेहतर माना जा सकेगा कि खुद मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, और मुख्यमंत्री निकलने के साथ साथ आंगनबाड़ियों को गोद लेने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे, जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेंगे। साथ में वो खिलौना हाथ ठेला लेकर निकलेंगे अशोका गार्डन क्षेत्र में, जो नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहां पर खिलौने इकट्ठे किए जाएंगे और लोगों से भी ये उम्मीद की जाएगी कि लोग इसमें पूरा सहयोग दें। और उसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो मुख्यमंत्री का अनुसरण करते हुए इस तरह की पहल करते नजर आएंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खिलौना इकट्ठा एक मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, ना कि खिलौना इकट्ठा करना कोई मजबूरी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं जब सियासत होती है तो बड़ा अजीब लगता है। पर यह माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस पहल का तमाम लोग अनुकरण करते नजर आएंगे और आंगनबाड़ियों की स्थिति अब बेहतर होगी, जो मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल देखना होगा किस तरह से जन सहयोग मिलता है जब मुख्यमंत्री निकलेंगे, ठेला लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद खिलौने जो है वो लोगों से इकट्ठे किए जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे 2 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन का मध्य प्रदेश दौरा करेंगे। राष्ट्रपति 28 और 29 मई को रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। भोपाल और उज्जैन का राष्ट्रपति दौरा करने जा रहे हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, काफी अच्छी पहल, और जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय किए गए 28-29 मई को? देखिए, 2 दिन का ये राष्ट्रपति का दौरा है। हालांकि वो तीसरे दिन सुबह रवाना होंगे, लेकिन 28 और 29 मई को उनके कार्यक्रम है। 28 मई को मुख्य राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद भोपाल में रहेंगे, 3 एकेडमिक कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल होंगे। और उसके बाद 29 मई को कालिदास एकेडमी, जो कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आर्ट एकेडमी मानी जाती है, आर्ट एंड कल्चर एकेडमी, जो उज्जैन में स्थित है, उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से दौरे की तैयारियों को लेकर कल मुख्यमंत्री ने भी बैठक की थी राष्ट्रपति के दौरे के लिए, और बहुत अहम रहने वाले हैं ये 2 दिन, क्योंकि ये लंबा अरसा है जब किसी राष्ट्रपति का इतना लंबा दौरा मध्य प्रदेश के लिए होने जा रहा है, मध्य प्रदेश को वो इतना लंबा समय देने जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि इसके बाद नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, तो रामनाथ कोविंद के लिहाज से भी कहा जाए तो ये मध्य प्रदेश के लिए उनका सबसे लंबा दौरा माना जा सकता है। श्वेता। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का ऐलान होगा। तो जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का ऐलान होगा। 31 मई को पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का ऐलान होने जा रहा है। पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजा है। आरक्षण में महिलाओं के लिए रहेंगे 52 में से 26 पद। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, महिलाओं के लिए 52 में से 26 पद, काफी अच्छी पहल की जा रही है महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ पत्र जो भेजा गया है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण? देखिए, 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया है स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी पहल है, और इसी के लिहाज से वो पत्र भेजे गए हैं कि 50% आरक्षण के साथ जिन जिलों में आरक्षित हैं महिलाओं के लिए पद, उनके हिसाब से जो है वो यहाँ पर आरक्षण प्रक्रिया होगी।
31 मई को इनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। कलेक्टर और सीएस को कहा है कि अपनी प्रक्रिया पूरी निपटा कर यहाँ पर पूरी जानकारी 28 मई तक के मुहैया कराया जाए, क्योंकि 29 और 30 तारीख को स्क्रूटनिंग करके 31 मई को इन पदों का ऐलान कर दिया जाए। तो मध्य प्रदेश का जो वाल्मीकि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का जो कम्युनिटी सेंटर है वाल्मीकि, वहां पर इन पदों के लिए ऐलान हो जाएगा। यानी 31 मई को ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, महिला होंगी, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल को हो मिलेगा। तो इन तमाम चीजों का ऐलान 31 मई को होने जा रहा है। काफी लंबा समय लगा और ये भी तय हो गया कि अब 31 मई के बाद ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगेगी। जी श्वेता। अच्छा, बने रहिए आप हमारे साथ। तो बता दें आपको भोपाल से बड़ी खबर की, जहां राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। विधानसभा के प्रमुख सचिव जारी करेंगे नोटिफिकेशन। 31 मई को नामांकन, 1 जून को स्क्रूटनिंग होगी और 3 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। चुनाव की स्थिति में 10 जून को मतदान होगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यसभा सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, 3 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया, चुनाव की स्थिति में 10 जून को मतदान होगा। 3 राज्यसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में किस तरह की कवायद? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जो राज्यसभा चुनाव होते हैं उनमें विधानसभा के प्रमुख सचिव रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है प्रमुख सचिव एपी सिंह जो है वो इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो आज अधिसूचना जारी करेंगे। 31 मई जो है वो नामांकन के लिए तिथि है और उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 जून तक के नाम वापसी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि देखना होगा कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। वैसे ये माना जा रहा है कि क्योंकि भाजपा के लिए 2 सीटें तय बिल्कुल दिख रही है स्पष्ट रूप से, कांग्रेस के लिए 1 सीट तय दिख रही है, तो कम संभावनाएं हैं कि चुनाव हो और निर्विरोध जो है वो निर्वाचन हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी स्थिति में चुनाव की स्थिति बनती है तो फिर 10 जून को 10 जून को मतदान होगा और 10 जून की ही शाम तक के माना जाता है कि कई बार परिणाम हो जाते हैं स्पष्ट, लेकिन परिणाम घोषित बाद में होंगे। पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, देखने वाली बात ये होगी कि इन 3 में से क्या किसी एक सीट के लिए भी चुनाव होते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। आज अधिसूचना जारी होने वाली है और उसके बाद नामांकनों का भराना शुरू होगा। अभी तक के तो सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस और भाजपा प्रदेश के ही चेहरों को मौका देते हैं या बाहरी चेहरों को मौका दिया जाता है। श्वेता, तो बिल्कुल अधिसूचना आज जारी होगी और देखना होगा कि निर्विरोध निर्वाचन होगा या फिर चुनाव की प्रक्रिया राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होती है मध्य प्रदेश में। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।